हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। पिछले पार्ट में आपने देखा कि दोनों सोफे के आगे पीछे घूम रहे थे। गीत हंस रही थी और वंश उसे प्यार से देख रहा था। वंश ने गीत के गाल पर किस किया। गीत ने कहा कि अब हमें सोना चाहिए। वंश ने गीत को अपनी बाहों में ले लिया। गीत ने कहा कि शायद अभी थोड़ा टाइम और लगेगा दोनों को पास आने में। वंश ने उसे खींचकर अपने नजदीक कर लिया था। गीत का चेहरा वंश के सीने से लगा हुआ था। दोनों सोफे पर बैठे रहे। गीत ने कहा कि अब सोना नहीं है क्या। दोनों कमरे में चले गए। वंश ने गीत को अपने सीने के पास अपनी बाहों में आने का इशारा किया। तभी वंश का फोन बजने लगा। अविनाश का फोन था। अविनाश ने कहा कि बीवी के इश्क में दोस्त को भूल गए हो। वंश अविनाश से बात करने लगा। जैसे ही वंश ने अविनाश का फोन काटा, उसने गीत की तरफ देखा। गीत वंश के सीने पर सिर रखकर आराम से सो चुकी थी। वंश ने गीत के चेहरे को बहुत प्यार से टच किया। उसने अपने होंठ गीत के होठों पर रख दिए। वो सोते हुए कसम साई, मगर गीत की नींद हमेशा से ही बहुत पक्की रही है। वो नहीं उठी। वंश ने उसे उठाने की कोशिश भी नहीं की। वो उसे अपनी बाहों में अपने साथ लगता हुआ सो गया। सुबह वंश के उठने से पहले गीत उठ चुकी थी। उठिए, कॉफी ले लीजिए, गीत ने वंश को उठाते हुए कहा। इतनी जल्दी? टाइम? वंश ने आंखें बंद किए हुए ही कहा। देखो क्या टाइम हो गया, मैं तो नहा भी चुकी हूँ। वंश ने आंखें खोलकर साथ में बैठी गीत की तरफ देखा। उसके बाल गीले थे। उसने नहाने के बाद वापस नाइट सूट ही पहना हुआ था। वंश उसे देखते हुए उठकर बैठ गया। क्या बात हुई? मैं रात अविनाश से बात कर रहा था और तुम सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। आप मुझे उठा लेते। हल्की सी कोशिश की थी, मगर तुम नहीं उठी। गीत, मेरे पास एक प्लान है, उसने काफी पीते हुए कहा। कैसा प्लान? गीत उसकी तरफ देखने लगी। बारात पटियाला जा रही है, एक पेरिस में मैरिज है, तो हम शादी के बाद शिमला निकल चलते हैं। 2-3 दिन वहीं रहेंगे। वैसे भी मैं चाहता हूँ हमें कोई डिस्टर्ब न करे। दोनों साथ प्यार भरे पल गुजारेंगे। प्लान अच्छा है, जरूर चलेंगे। गीत के चेहरे पर भी इतनी बड़ी स्माइल थी। सॉरी यार, वंश ने कॉफी का कप रखते हुए कहा। अब बार बार सॉरी क्यों कहते हैं? कोई बात नहीं, जो पहले हो गया। मैं आपको बिल्कुल भी उस बात के लिए कसूरवार नहीं मानती। पिछली हर बात भुलाकर खुद आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो ठीक है, हम अपना सारा सामान साथ लेते हैं। हम सीधा निकलेंगे। 2-3 दिन वहाँ शिमला में एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। और तुमने अभी तक वंश का गुस्सा देखा है, अभी तो प्यार भी तो दिखाना है। मुझे इंतजार है। गीत ने उसकी तरफ एक नजर देखा, फिर अपनी नजरें झुका लीं। वंश सामने बैठी प्यारी सी लड़की को देख रहा था, जिसका चेहरा गुलाबी हो रहा था। होठों पर स्माइल थी। वो शर्मा रही थी और उसकी बात में हाँ भी मिला रही थी। गीत तो वही थी। उसका नजरिया बदला था देखने का। आपने पापा से बात कर ली है? क्या मतलब? पापा को आपकी जरूरत होगी काम के लिए। पापा ने मुझे कहा है कि मैं अपनी बीवी के साथ जितने दिन चाहे रह सकता हूँ। हाँ, तुम चाहो तो तुम भी बात कर लेना उनसे। ठीक है। गीत उठकर तैयार होने लगी थी। वंश अभी बिस्तर में ही बैठा हुआ था। वो थोड़ी ही देर में बाथरूम से जब कपड़े चेंज करती हुई आ चुकी थी। उसने ब्लैक कलर का लहंगा पहना था और पूरी आस्तीन की ब्लैक कलर की चोली, और उसके साथ रेड कलर का हैवी दुपट्टा था। वो उसके आगे आके आकर बैठ गई। जरा मेरी पीछे की हुक्स बंद कर दीजिए। क्या बात है, लगता है भगवान मुझ पर ज्यादा ही मेहरबान है। सुबह सुबह हनीमून का प्लान बना और अभी बीवी के साथ रोमांस का टाइम मिल गया। वो उसकी हुक्स बंद करने के लिए झुका, मगर उसने बंद करने की जगह गीत की पीठ पर अपनी उंगलियां चलानी शुरू कर दी। क्या कर रहे हो वंश? वो उस पर गुस्से हुई। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? उसने उसकी पीठ पर किस कर लिया। गीत के सारे बदन में सिहरन दौड़ गई। वो जल्दी से खड़ी हो गई। वंश, ये बात गलत है। अब इसमें गलत क्या है? वंश खड़ा हुआ और उसने दरवाजा बंद कर दिया। ये क्या कर रहे हो? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा गीत, आ जाओ ना प्लीज। वंश की आंखों में मदहोशी साफ नजर आ रही थी। दरवाजा बंद करने के बाद वो गीत की तरफ बढ़ने लगा। क्या हो गया है आपको? वो कहते हुए पीछे हटने लगी। वो पीछे हटती हुई दीवार के साथ लग गई। वो अपने दोनों हाथ वंश की छाती पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने लगी। वंश ने उसके दोनों हाथ पकड़े और दीवार के साथ लगा दिए, और वो उसके होठों पर अपने होठों के प्यार की छाप छोड़ी। गीत जैसे खुद पिघलने को तैयार थी। उसने उसका कोई भी विरोध नहीं किया। उसके होंठ फिसलते हुए उसकी गर्दन तक आ गए और वंश ने उसकी खुली हुई पीछे से खुली हुई चोली को कंधे से नीचे किया। अगर कोई बुलाने आ गया तो? गीत ने धीरे से कहा। कोई नहीं आने वाला। अब मैं रात तक का इंतजार नहीं कर सकता, वो प्यार की खुमारी में बोला।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। गीत जैसे खुद पिघलने को तैयार थी। उसने उसका कोई भी विरोध नहीं किया। उसके होंठ फिसलते हुए उसकी गर्दन तक आ गए और वंश ने उसकी पीछे से खुली हुई चोली को कंधे से नीचे किया। अगर कोई बुलाने आ गया तो? गीत ने धीरे से कहा, कोई नहीं आने वाला। अब मैं रात तक का इंतजार नहीं कर सकता। वो प्यार की खुमारी में बोला। नवदीप के 3 फोन आ चुके हैं। उसने वंश की बाहों से उठने की कोशिश की, मगर वंश ने उसे उठने नहीं दिया। अब की बार सभी खुद आ जाएंगे मुझे लेने। आप मुझे उठकर कपड़े पहनने दो, गीत ने उससे कहा। क्या करूं, मन ही नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का। वंश ने आंखें बंद किए उसे सीने से लगाया था। वंश, आप भी उठकर नहा लो और मुझे भी कपड़े पहनने दो। मेकअप आर्टिस्ट आ गई होगी। वैसे मुझे पता होता ना, मैं कभी आपको हक बंद करने के लिए नहीं कहती। अब तक तो मैं वहां भी चली जाती, गीत कह रही थी। वो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। गधा तो मैं हूँ यार, हमारी शादी को इतना टाइम होने को आया है और देखो ना, मैंने अपना पूरा टाइम ऐसे ही बर्बाद कर दिया। छोड़ो उन बातों को, कहाँ लेकर बैठ जाते हो। मुझे पछतावा हो रहा है जान। आज हम ना शादी से सीधा शिमला जा रहे हैं और देख लेना, 3 दिन ऐसे ही 3 दिन रहेंगे वहाँ पर। ऐसे ही रहेंगे, गीत ने कहा। अच्छा, तो ये प्लान है। बिल्कुल, मैं नहीं जाने वाली, गीत कहने लगी। तो ठीक है, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। उसका हाथ वापस गीत की बॉडी पर फिसलने लगा था। गीत और वंश एक ही ब्लैंकेट में थे। गीत ने उसका हाथ पकड़ा। वंश प्लीज। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ, वंश कहने लगा। आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, आप तो मान गए। गीत की बात पर वंश ने गीत के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी खूबसूरत जज्बात बिखरे हुए थे। थोड़ी देर बाद फिर उसका फोन बजने लगा। इस बार पम्मी का फोन था। अब तो उठ जाओ आप, सचमुच कोई आ जाएगा। जैसे ही गीत ने फोन ऑन किया, पम्मी झट से शुरू हो गई। हम लोग तैयार हो चुके हैं, तुम भी आ जाओ, बस आ रही हूँ थोड़ी देर में, गीत ने कहा। सोच लेना, वरना रात की तरह मैं और जस आ जाएंगे। नवदीप कब से आने का कह रही थी, मैंने ही रोक रखा था उसे। जस ने आने नहीं दिया हमें, पम्मी ने कहा। ठीक है, 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। गीत उठने लगी। थोड़ी ही देर बाद वो फिर कपड़े पहनकर तैयार थी और जब तक वंश नहा कर आया, वो वहां से जा चुकी थी। वो गीत के बारे में सोचकर ही मुस्कुरा रहा था। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। वो वही वंश था और वो वही गीत थी। कहाँ वो उसे भगाना चाह रहा था और अब कहाँ उसका दीवाना हुआ जा रहा था। तुमने इतना टाइम लगा दिया, पम्मी और नवदीप उसे कहने लगे। सॉरी, आंख नहीं खुली, गीत ने कहा। तो रात को जल्दी सोना चाहिए था, पम्मी कहने लगी। मुझे रात ही दिख रहा था, तुम लोगों का कोई इरादा नहीं था सोने का, पम्मी ने धीरे से कहा। मुझे भी बताओ क्या हुआ था रात, नवदीप बीच में आ गई। कुछ नहीं हुआ, वही जो तुम्हारी और जीजू के बीच होता है, पम्मी ने नवदीप को जवाब दिया। तीनों बहनें खिलखिलाकर हंस रही थीं। भाई क्या हुआ, हमें भी बता दो, ताई जी उनके पास आईं। बातें फिर करना लड़कियों, गुरदीप तैयार है, उसका सहरा है बांधना। वैसे एक बात है, रवनीत के बिना रौनक नहीं है। वो अपने दोस्तों के साथ चला गया, वो गीत को भी जल्दी उठा लाता, नवदीप ने कहा। इतने में गुरदीप तैयार होकर आ चुका था। उसने क्रीम कलर की शेरवानी के साथ ऑरेंज कलर की पगड़ी बांधी हुई थी। उसे सोफे पर बैठाया गया। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी शुरू हो गई थी। तीनों बहनों ने सहरा बांधा। भाभी दूल्हे की आंख में काजल डालती है। अब काजल तो कोई नहीं डालता, मगर रस्म जरूर की जाती है। वंश जीजू कहाँ रह गए, गुरदीप ने गीत से पूछा। आते ही होंगे, जब मैं आई वो नहा रहे थे, गीत बताने लगी। जल्दी करो, गुरुद्वारा साहब माथा टेकने जाना है, दादाजी ने कहा। इतने में वंश सामने से आया। वो आ रहा है, सभी ने उसकी तरफ देखा। व्हाइट शर्ट और ब्लैक कलर के सूट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। 2 दिनों में वो बहुत कैजुअल लुक में था, मगर आज वो बिल्कुल डिफरेंट था। ब्लैक सूट, जेल से सेट किए हुए बाल, आंखों पर गॉगल्स। जैसे ही वो अंदर आया, सभी ने गीत से कहा, तुम दोनों ने मैचिंग कपड़े पहने हैं। इतने में वंश और गीत गुरदीप के पीछे खड़े हो गए। वंश ने गीत के कंधे पर हाथ लगकर पिक्चर करवाई। तुम दोनों भी ब्रेकफास्ट कर लो, दादाजी ने कहा। वंश ने कॉफी और सैंडविच लिया और गीत ने पराठा और चाय। वो दोनों बैठ गए।
तुम्हारी खाने पीने की आदतें बहुत डिफरेंट हैं। तुम्हें घी पसंद है, वंश ने कहा। मैं पंजाब की सिखनी हूँ, पता होना चाहिए। घी के बिना तो काम ही नहीं चलता, उसने पराठा खाते हुए कहा। सभी हमारी तरफ देख रहे हैं, गीत ने कहा। अगर इतनी ब्यूटीफुल वाइफ हो तो कौन नहीं देखेगा, वंश गीत के चेहरे की तरफ देखता हुआ बोला।